स्टैट्स, मार्केट की प्लेसमेंट और तीसरा था इंडिकेटर्स। स्टैट्स को देखिए आप, एफआईएस के कैश में सेलिंग, इंडेक्स में सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग, ये थे आपके स्टैट्स। दूसरी बात, एक बात श्रेया बहुत क्लियर है, हिस्टोरिकली आप जाके देखिए, ये प्रूवन रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, जब आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं, यानी जब आप किसी भी मंथ के लास्ट वीक में ट्रेड कर रहे होते हैं मंथली ऑप्शंस में, उसमें अगर एक बार डायरेक्शन में कोई पॉज आए और नियरेस्ट एवरेज वायलेट हो, देन अ टफ लिक्विडेशन, देन अ, जिसे कहते हैं ना, आई मीन तेजी से, तीव्रता से गिरावट आती है। आज सुबह के लेवल्स लेके आइए प्लीज। कल क्या था? कल आपने सरेंडर किया 50 डे में, कल आपने एक इंटरडे क्लोज लगाया, दैट वाज 24139, प्रिसाइजली इट वाज 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, 10 दिन का एवरेज। उसको डिफेंड करने का मौका किसने दिया? फार्मा की शॉर्ट कवर ने, एनर्जी स्पेस में बाइंग थी। आज सुबह का लेवल था, क्लियर कमेंट्री मेंशन है, द मोमेंट यू विल स्लिप बिलो दैट 24139 शेयर, अ कोलैप्स टुवर्ड्स 24033, ये क्या था? ये पुट राइटर्स का जोन था। 973 की बहुत 978 की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं थी। उसके नीचे जो क्लस्टर खुला था, दैट वाज 861 एंड 940। 940 क्या है? अब आप जाइए थोड़ा चार्ट्स को रीड कीजिए, डेली चार्ट्स को। 940 इज योर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हमने रिविजिट किया बहुत दिनों बाद, नहीं कुछ ही दिनों बाद, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हमने इसको 13 अप्रैल को रिविजिट किया था, है ना? तो 13 अप्रैल से आते आते 24 अप्रैल को हमने 20 डेमा को रिविजिट कर लिया। अमूमन एक्सपायरी मंथ में और एक्सपायरी वीकली कॉन्ट्रैक्ट में अगर 20 डेमा का वायलेशन होता है तो एसएल्स ट्रिगर होते हैं, और वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर श्रेया, वो लेके आते हैं। और आप यकीन मानिए श्रेया, अभी मैं जो ऑप्शंस के स्टैट्स को रीड कर रहा था, अभी भी लोअर स्ट्राइक्स की पुट्स जो हैं वो ओआई लूज कर रही हैं, और 24,000 पे अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। प्लीज ग्रिड लेके आइए जरा प्लीज एक बार। 24,000 की कॉल, 23,900 की कॉल और 24,200 की 3 स्ट्राइक्स रखिएगा और लोअर स्ट्राइक्स रखिएगा। पुट राइटर्स, मंथली पुट राइटर्स वो एग्जिट कर रहे हैं, कंफर्टेबल थे ये 4 रोज पहले। ये देखिए 24,000 पे आउटस्टैंडिंग वाई 1.5 करोड़ का, 24,200 पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1.25 करोड़ का, 23,900 पे आउटस्टैंडिंग वाई 78 लाख का, और नीचे इसके कंपैरिजन में 1/3 आउटस्टैंडिंग पुट्स के वाई, जो कि इंडिकेट करते हैं कि पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। लेवल्स लेके आइए। अभी भी कह रहा हूं, इस क्लोजिंग में 2 लेवल्स मैं आपको दे रहा हूं। लिक्विडेशन टुवर्ड्स 23,777, 23,777 ऑन द डाउन साइड निफ्टी पे पॉसिबल है शेयर, ये आप लिख कर लीजिए। और अगर आपको इस, देखिए 300 में से 300 अंक तो हमारे हैं नहीं, है ना? अगर आपको एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगाना है तो इट विल कम अराउंड आई थिंक 23,950। बट अभी भी कह रहा हूं, निफ्टी पर 23,777 इस क्लोजिंग में शेयर पॉसिबल है। आपने शॉर्ट किया अगर मॉर्निंग में उस थ्रेशोल्ड पॉइंट पे बिलो 10 डे में, दैट्स गुड, पैसे बन गए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अभी भी ओपन रखना चाहते हैं उस यक्ष प्रश्न के साथ कि शुड आई कवर कैरी दिस शॉर्ट टुवर्ड्स मंडे और नॉट, आप एक चुपचाप 23,951 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए। इट सीम्स 777 इज स्टिल ओपन ऑन द डाउन। मैं 2 इंडिकेटर्स को मेंशन करना भूल गया, एक बार यूएस फ्यूचर्स लेके आइए प्लीज। यूएस फ्यूचर्स दबाव में, सॉरी यूएस फ्यूचर्स लास्ट सेशन में एक ठीक ठाक रिवर्सल देखे गए थे लोअर लेवल से। आप यूएस फ्यूचर्स को देखिए, 100 अंक यहाँ पे, एस&पी फ्यूचर्स लगभग 10 अंक नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 190 अंक नीचे। नाउ लेट्स ब्रिंग फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट में रुपया करीब करीब 94.3, ये आपके ऑल टाइम लो की ट्रैजेक्टरी से मात्र 90 पैसे दूर है ना? और उसके बाद रखिए आप क्रूड, ब्रेंट क्रूड अभी भी 106 की ट्रैजेक्टरी में, इनफैक्ट 106 नहीं, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 107 नाउ। शॉर्ट ट्रेड को चेक कीजिएगा टुवर्ड्स 56,000, क्योंकि ये पुट मंथली कॉन्ट्रैक्ट में बड़े वाई होल्ड कर रही थी। 56010 वो चला गया शेयर, अब 721 है। 721 क्या है? अब थोड़ा सा ये रेशनलाइज हो गया, बदल गया है। 721 के बजाय अब 55,666, दैट्स एग्जैक्टली निफ्टी बैंक्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी वो एवरेज जो हमने निफ्टी पर 23,961 पर वायलेट कर दिया, निफ्टी बैंक के लिए वो एवरेज अब अलाइंड है आपका कहां पे? करीब करीब 55,666 पे। यानी निफ्टी बैंक अगर आप शॉर्ट लेके बैठे हैं तो आप यहां पे 56,040 का स्टॉप लॉस लेके इस क्लोजिंग को अभी भी अप्रोच कर सकते हैं। वी आर पॉसिबल हेडिंग टुवर्ड्स
55,660। लेकिन श्रेय एक बताऊं मैं आपको बात, एक चीज अपने ध्यान में रखिएगा, निफ्टी का चार्ट फिर लेके आइएगा। इस रीसेंट टाइम्स का जो स्विंग हाई था दैट वाज 24,575, आप ट्रेड कर रहे हैं करीब करीब 23,850 पे, यानी अप्रोक्सीमेटली यू आर डाउन अबाउट 700 पॉइंट्स फ्रॉम रीसेंट हाई स्विंग। रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ख्याल रखिए। एक बार के लिए अगर आपका पेट भर चुका है शॉर्ट से तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। हल्का सा रिवर्सल मिले तो शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, अन्यथा मैंने आपको एक स्टॉप लॉस और एक रीजनेबल टारगेट दे ही दिया है। श्रेया, देखिए, आज का दिन इंडियन मार्केट के लिए फिर से बुरा साबित हुआ है। देखिए, मैं लगातार आपसे यही बात कर रहा हूँ कि इंडियन मार्केट में अभी भी स्टेबिलिटी आती हुई नज़र नहीं आ रही है और आने वाले दिनों में भी ऐसा नहीं है कि मार्केट एक साइड का या एक तरफा तेज़ी दिखाता हुआ ही नज़र आएगा। जब तेज़ी हुई तो लगातार बात यही थी कि इंडियन मार्केट में ये तेज़ी केवल ट्रेड वाली तेज़ी है। यहाँ पे वो लोग फंसेंगे जो ये मान के चल रहे हैं कि इंडियन मार्केट का डाउन ट्रेंड अब समाप्त हो चुका है। बाज़ार ने उनको ट्रैप करने के लिए फिर से एक बड़ी सेलिंग की आवश्यकता है और मैं यही बता रहा था कि बीच में यदि 4 से 5-6% तक की गिरावट एक दिन में भी आती हुई नज़र आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि न्यूज़ें ही ऐसी ही अभी तक तो आती हुई नज़र आ रही है। न्यूज़ में ऐसा कहीं नहीं है कि युद्ध समाप्त हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि ट्रम्प की जो बयानबाजी है वो लगातार बदलती हुई ही नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में भी यदि उनके बीच में कुछ संघर्ष विराम को लेकर खबरें नहीं आती है, थोड़ी भी नेगेटिव खबरें आती है, तो वो इंडियन मार्केट के लिए आगे भी नेगेटिव रहती हुई नज़र आएगी, जो बाज़ार के लिए काफ़ी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। कई स्टॉक्स निचले स्तरों से 30-30, 40-40% की तेज़ी तो दिखा चुके हैं, लेकिन यदि वहाँ पे फिर से गिरावट होती है तो दिक्कतें बढ़ती हुई ही नज़र आएगी और आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट के हालात सुधरते हुए तो नज़र देखने को नहीं मिल रहे हैं। देखना होगा कि आगे सोमवार से बाज़ार में किस प्रकार की रैली दिखाई देती है, क्योंकि सोमवार से इंडियन मार्केट के संकेत बदलते हुए ही नज़र आएगी और सोमवार से बाज़ार में फिर से ऐसा नहीं है कि बड़ी तेज़ी ही देखने को मिले। हो सकता है कि फिर से एक बड़ी गिरावट सोमवार से भी देखने को मिले। फिलहाल बाज़ार 24,000 के नीचे फिसलता हुआ नज़र आया है। 23,770 ये एक लेवल है, आप याद रखिए। इसको नीचे की तरफ तोड़ते ही बाज़ार में 23,650, 23,500 तक की ट्रेजेडी शामिल हो सकती है। ऊपर की तरफ बाज़ार को पार करना है तो 24,050 का लेवल फिर से पार करना पड़ेगा। 24,050 के ऊपर 24,200, 24,500 के लेवल्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन जब तक बाज़ार 23,950 के नीचे है तब तक बड़ी दिक्कतें बढ़ती हुई ही नज़र आएगी। बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। निफ्टी 1% से ज़्यादा गिरा, जबकि बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। 56,000 के ऊपर अभी भी क्लोजिंग है। 55,800, 55,650 ये दो अहम सपोर्ट जोन है। 56,250, 56,500 ये रेजिस्टेंस जोन, इनको पार करते हुए बाज़ार फिर से 57,000 की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। वहीं सेंसेक्स में भी करीब 100% तक की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए सबसे बड़ा इस समय जो साबित हो रहा है वो Q4 के नतीजे हैं। मतलब देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से बहुत ज़बरदस्त गिरावट दिखाई दी है। नतीजे आईटी सेक्टर के बिगाड़ खाते ही देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से आईटी सेक्टर में एक बड़ी गिरावट भी दिखाई दी है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस प्रकार तक के संकेत इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी और आईटी सेक्टर में किस प्रकार की तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो आपको नज़र रखनी है बाज़ार पे कि बाज़ार में आने वाले दिनों में संकेत किस प्रकार से रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी नेगेटिव बात यह है कि इंडियन मार्केट में एफआईएस की तरफ से बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। वहीं डीआईआई भी सेलिंग की तरफ ही अब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से यदि सेलिंग होगी तो वो एक नेगेटिव भारतीय बाज़ारों के लिए साबित होगा और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं। तो आपको नज़र रखनी है बाज़ार पे। सोमवार को बाज़ार से मूड माहौल फिर से चेंज होता हुआ नज़र आ सकता है। हो सकता है कि लोगों को फिर से ट्रैप करने के लिए बाज़ार ऊपर की साइड दिखाई दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।